सबसे ज्यादा सवाल EM वेव्स में इसी वैरायटी से आता है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 टर्म समझना बहुत जरूरी है, सी कैप, ई कैप एंड बी कैप। सी कैप होता है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, यानी कि आपका जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि आपका सी कैप हो जाने वाला है प्लस आई कैप। और अगर यहां पे प्लस के एक्स होता तो यह आपका सी कैप हो जाता था माइनस ए कैप। ई कैप आपका होता है यूनिट वेक्टर अलोंग, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए यहां पे आपको जे कैप लिखा हुआ है। और बी कैप आपका होता है यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, जो कि इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो वो जेड डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे आपको के कैप लिखा हुआ है। अब सी कैप, ई कैप, बी कैप में आपको रिलेशन होता है जो आपको याद होना चाहिए। ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट होता है, जहां पे सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है। क्लियर है एकदम। ये एक और फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको याद रखना है। टोटल इंटेंसिटी इज इक्वल टू दिस मच। और अगर आपसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पूछे या फिर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी पूछे तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका 50% हो जाने वाला है। क्लियर है एकदम। अब यहां पे एक सवाल देखिए, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है, जहां पे हमको कहता है द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग डायरेक्शन दिस मच। यानी कि इस सवाल में आपको सी कैप की वैल्यू इतनी है विथ इट्स पोलराइजेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ के कैप। तो यहां पे ये आपके लिए एक नया चीज हो सकता है कि पोलराइजेशन अगर इस डायरेक्शन में है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था। आपको ई कैप पता है, आपको सी कैप पता है, तो आप चाहो तो बी कैप भी निकाल सकते हो। सो बी कैप आपका होता है सी कैप क्रॉस ई कैप, which will give you this much। हमसे पूछता है the correct form of magnetic field of wave would be what। तो उसका इक्वेशन आपका सिंपली ये हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अच्छा चारों ऑप्शन में कॉस है तो हमने भी कॉस ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में आपका होने वाला था ओमेगा टी माइनस के इंटू समथिंग। वो समथिंग क्या था? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो वो आपका ये वाला वेक्टर था, तो हमने उसको उठा के यहां पे रख दिया है। क्लियर है एकदम। अच्छा आपको पता तो है ना कि के आपका वेव नंबर होता है, एंगुलर वेव नंबर, और बाहर में जो आपका वेक्टर होता है दैट इज जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, जो हमने अभी अभी निकाला है। तो इसको उठा के हमने यहां रख दिया। तो आप देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैच कर रहा है। क्लियर है एकदम। एक और सवाल देखिए, अगेन 2019 का आपका एक सवाल है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो हो गया आपका ओमेगा टी, ये वाला आपका हो गया है के जेड। तो यहां पे पॉजिटिव के जेड है, यानी ये जो आपका वेव है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आपको ट्रैवल कर रहा था। तो यहां पे आपका जो सी कैप है वो माइनस के कैप हो जाने वाला है। दूसरा बात यहां पे क्या है, ये आपका होने वाला है जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और ये आपका बी नॉट है। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ई नॉट निकाल सकते हैं, सी इंटू बी नॉट। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, बी नॉट की वैल्यू हमको दे रखी है, तो मेरा ई नॉट का वैल्यू आ गया है। अब हमको यहाँ पे चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आपको ऑसिलेट कर रहा था, राइट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। हमको सी वेक्टर पता है दैट इज माइनस के कैप, हमको बी वेक्टर पता है किस डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर रहा है, विच इज गिवन बाय 2i कैप प्लस जे कैप। आप यहाँ पे बी क्रॉस सी करेंगे, आपको ये मिलने वाला है 2j कैप माइनस आई कैप, जो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ एग्जैक्टली मैच करने वाला है। इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करें, कमेंट में इसका आंसर बताएं। और इसके अलावा हमारा जो ये +4 सीरीज है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको पिन कमेंट में है, आप उसको पूरा फिनिश कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक।